तो हे यू गाइस, आई होप यू ऑल आर रियली डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो सर आज हम लोग खत्म करेंगे दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉरेन ट्रेड, दैट इज चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर कॉमर्स बुक क्लास 11। सो गाइस, आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो गाइस, एज पर योर सिलेबस, जो कि अगर आप लोग 2025-26 का अगर सिलेबस को अगर आप देखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली गाइस एंड 26-27 सिलेबस के अकॉर्डिंगली गाइस आप लोगों का सर यहाँ पे है मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आपके सिलेबस में नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ओनली ओके द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ट्रेड, दैट्स ऑल। तो गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो तीन जो टॉपिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपके आईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो सर आपके मन में ऐसा डाउट आता होगा कि सर आपको सर कैसे पता कि सर हम लोग ये कहाँ से आ रहा है? सो गाइस, यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, आप लोगों को भी ऐसे करके आप अगर आप सिलेबस अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइस, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट? तो अभी हम लोग बस इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड देखेंगे, एंड दैट्स एंड फॉर द होल चैप्टर, राइट? तो गाइस, अभी चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द होल थिंग just let me have you over through our about our classes. So guys, who we are the Genji classes, so we provide the classes. Okay, we have two branches. First of all, one is near Marist Day School and one is near Oxford High School. So you can just call us on this number or just WhatsApp us on this number, okay, for any doubt or any query regarding any classes or anything. Guys, we have the classes from class 6 or from class 5, you can say, till class 12, and even after class 12 we provide for commerce and we provide for BCom classes, CA and CMA foundation and intermediate classes. So guys, so what we have done in the past years, so we have just accomplished this person who has just got 96%, right? And this one who has got 88, and followed by the third ranker from our class. These all are the offline batches, and right now this year we are also having the online as well as the offline batches, and the enrollment will start from the 1st of April. Okay, so guys, you can just check out this all, and you can do one more thing, right? Like just like, share and subscribe, guys. Okay, so guys, let's start with the chapter 19, that is nature and scope of foreign trade. So sir, very important thing, सर ये जो नेचर एंड स्कोप है ये सर फॉरेन ट्रेड का, तो सर ये कैसे हो रहा है? तो सर व्हाट इज द नेचर? We first of all try to understand, sir, what is foreign trade, right? Sir, what is foreign trade? Try to understand this one. Okay, so meaning of international trade. Foreign trade refers to the trade with foreign countries. So whatever you trade, whatever you, the import export, जो भी हम लोग सर करते हैं ना, import करते हैं, export करते हैं, this is nothing but sir international trade. It means buying and selling of goods from one country and selling it to the other country. मतलब सर सिंपल से बात बताऊं ना, फॉरेन ट्रेड का सर मतलब क्या होता है? जो भी सर हम लोग सर ट्रेड करते हैं ना फॉरेन कंट्रीज के साथ, एग्जांपल के साथ सर, जैसे आप लोग सर आप यूएसए के साथ जो भी ट्रेड करते हो, रसिया के साथ सर हम लोग जो ट्रेड करते हैं ना, दिस ऑल आर नथिंग बट सर फॉरेन ट्रेड ओनली। ओके, इट मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सिंपल। सर इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स from one country and selling it to the other, buying from one country selling it to the others, or sir buying and selling of goods from one country with other countries. तो सर हम लोग वन कंट्री सर कोई भी सामान को सर परचेस करता है, सर सेल करता है किसको? अदर कंट्रीज को। फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड मींस द ट्रेड विच इज स्प्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है सर? सर ये इंटरनल ट्रेड नहीं है, ये सर एक्सटर्नल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब भैया क्या होता है? सही भैया, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है कोई सा भी जो चीज है जो हम लोग बाई करते हैं कोई अलग कंट्री से और सर सेल करते हैं अलग कंट्री से, राइट? अच्छा एक बात बताओ, इसको पता है क्या करते हैं? इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड, बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग इट टू द अदर कंट्री। इसको क्या बोलते हैं सर? एंट्री पोर्ट ट्रेड। अगर हम लोग कोई से भी कंट्री से कोई से भी सामान को खरीद रहे, दैट इज नथिंग बट, या फिर हम लोग कोई से भी कंट्री को कोई सा भी सामान बेच रहे हैं, दैट इज नथिंग बट फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है गाइस? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो सर जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? नंबर 1 सर, टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बेसिकली ड्यू टू ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। सर इंटरनेशनल ट्रेड सर कैसे होता है? ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन की वजह से होता है। एवरी कंट्री स्पेशलाइजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच दे हैव द स्पेसिफिक एडवांटेज। हर एक कंट्री क्या करता है सर? अलग अलग
गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सर उसका एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया के देख लो, अगर मान लो अगर अपने इंडिया में टोमेटो का या फिर टी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है सर, होता है ना, दार्जिलिंग में होता है, फिर अपने अरुणाचल प्रदेश में होता है ना, दैट इज टेरिटोरियल स्पेशलाइजेशन। तो जो भी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ स्पेसिफिक एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट एंड टी। जैसे कि इंडिया का भी अपना क्या है, हम लोगों का भी है ना भैया, हम लोग जूट में, हम लोग टी में भैया सबसे ज्यादा हम लोग का स्पेशलाइजेशन है। तो देयर फॉर इंडिया एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज टू व्हाट, यूके को हम लोग बेचते हैं, यूएसए को बेचते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्टील्स को, कहां से, यूके से। और सर हम लोग सर टी हो गया, जितने भी प्लांटेशन हो गया सर, हम लोग सर किसको बेचते हैं, यूके, यूएस एंड अदर कंट्रीज, जिन लोगों को भी उस चीज का नीड है। ठीक है, लेट्स कम टू द इंटरनेशनल कंपटीशन। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज compete with each other, okay, with each other to sell their products। हर एक कंट्री में, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ टी का प्लांटेशन होता है, क्रॉप का प्लांटेशन होता है, राइट, अलग अलग कंट्रीज भी है सर। तो वहां पे सर क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन। क्या बोलते हैं गाइस, इंटरनेशनल कंपटीशन। प्रोड्यूसर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज compete with one another to sell their products, therefore there is an intense competition। तो सर उसके बीच में क्या है, एक सर इंटेंस कंपटीशन है इन इंटरनेशनल ट्रेड। hence the quality, design, packaging, price, advertisement etc all play a very important and a crucial role। भैया आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन उसका पैकेजिंग एक नंबर होना चाहिए, उसका सर क्वालिटी सही होना चाहिए, उसका सर प्राइस सही होना चाहिए, उसका सर एडवर्टाइजमेंट सही होना चाहिए। समझ रहे हो गाइस, ठीक है। सो इससे क्या होता है सर, इससे हम लोग भैया बन जाते हैं मार्केट में एक विनर। अगर आपका पैकेजिंग सही है, क्वालिटी सही है, कॉम्पिटिटिवनेस में भी आप सबसे आगे हो, राइट, आप सेल भी सही कर पा रहे हो, you are nothing but the market winner। Let's come to the number 3, separations of seller from buyers। In international trade sellers and buyers belong to different countries। इंटरनेशनल ट्रेड में सर क्या होता है, जो सेलर है और जो सर बायर है वो अलग अलग कंट्री से सर वो बिलोंग करते हैं। दे मे हैव नो चांस ऑफ एवर मीटिंग टू वन अनदर। क्या ये एक ऐसा होता है क्या, एक बात बताओ, सेपरेशन ऑफ सेलर फ्रॉम बायर, है ना, सेपरेशन ऑफ सेलर फ्रॉम बायर। इंटरनेशनल ट्रेड में जो सेलर है, जो बायर है, वो क्या अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, सेम कंट्री से सर, अलग अलग कंट्री से, तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड है, राइट। और सर उन लोगों का क्या कोई भी चांस रहता है क्या, क्या वो लोग एवर मीट कर रहे हैं एक दूसरे से, नहीं सर। सो दे हैव टू डिपेंड अपॉन व्हाट, द मिडिल मैन। आपको पता है एक्सपोर्ट करवाने वाले भी लोग होते हैं, स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन होता है, उन लोग के लिए ना सर उन लोग को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। सो सेलर और जो बायर के बीच में जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो सर हेल्प कर रहा है, दे आर नथिंग बट मिडिल मैन। मिडिल मैन सर कौन होता है सर, जो बीच वाला आदमी होता है, राइट। नंबर 3, ओके, लॉन्ग चेन ऑफ मिडिल मैन। ये तो सर मैंने आपको अभी भी बताया। द प्रोसीडियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी लॉन्ग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना सर, जो फॉरेन ट्रेड होता है ना सर, वो बहुत ज्यादा लंबा होता है और बहुत क्या होता है सर, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके साथ साथ सर ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू परफॉर्म ऑल द फॉर्मेलिटीज। और सर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, कि सर सारे के सारे वो फॉर्मेलिटीज को परफॉर्म कर सके खुद से ही। सो दे रिक्वायर एक्सपर्ट मिडिलमैन सच एज इंडेंट हाउसेस। सर व्हाट इज इंडेंट हाउसेस, सर इंडेंट हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जो कि एक फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सर स्पेशलाइजेशन कर रखे होते हैं, ठीक है। फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, फॉरेन एक्सचेंज बैंक एंड सो ऑन, राइट। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी, सर व्हाट इज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी, द करेंसीज ऑफ इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके, कंट्रीज जनरली आर डिफरेंट। जहां से सर इंपोर्ट हो रहा है और जहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है सर उन लोग का जो करेंसी है, कहीं पे अगर सर डॉलर में हो रहा है तो कहीं पे सर रुपीस में हो रहा है, तो कहीं पे सर भाट में हो रहा है, राइट। ईच एंड एवरी कंट्री हैज देयर ओन करेंसी, राइट। कहीं पे सर दिरहम में हो रहा है। सो यहाँ पे सर क्या बोलता है, लॉन्ग चेन ऑफ मिडिलमैन, द प्रोसीडियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। ये सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए परफॉर्म करना पाना सारे के सारे फॉर्मेलिटीज के लिए, राइट। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, यस, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी। और आपको पता है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो सर म्यूचुअली जो एक्सेप्टेबल जो करेंसी है सर, वो कौन सा करेंसी आपको क्या पता है, जो डॉलर है ना सर, ये सर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल करेंसी है। दे ओके, जनरली डॉलर्स एंड पाउंड्स आर स्टेलिंग द सिलेक्टेड, ओके, दिस करेंसीज आर नोन एज हार्ड करेंसीज, है ना। जो डॉलर्स और जो पाउंड है ना, आपको पता है। अच्छा एक बात बताना, आप मेरे को अगर आप देख रहे हो ना वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो भैया डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पाउंड, राइट।
आपको पता है भैया पाउंड का ना जो करेंसी का जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है, बट जो डॉलर का जो एक्सचेंजेबल जो रेट है मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सर वो ज्यादा है, ठीक है। डॉलर्स एंड पाउंड, स्टर्लिंग एंड ये स्टर्लिंग आर सिलेक्टेड, सो दिस करेंसीज आर नोन एज हार्ड करेंसीज। हार्ड करेंसीज वो होते हैं जिसका वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। बिजनेसमैन एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड रिक्वायर्स नॉलेज, जो भी बिजनेसमैन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी इंगेज रहते हैं उन लोगों को सर क्या चाहिए सर, उन लोगों को चाहिए सर नॉलेज। उन लोगों को सर अपने को सर पता होना चाहिए कि सर इंटरनेशनल लॉ क्या है, ओके। क्या है सर हम लोग वहां पे वो सामान को मतलब बेच भी पाएंगे या नहीं जो सर हम लोग बेचना चाहते हैं, और सर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन अगर हो रहा है तो सर कैसे हो रहा है एंड ऑल, ठीक है। लेट्स कम टू द गवर्नमेंट कंट्रोल। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। आपको पता है जो भी गवर्नमेंट जो है हर एक कंट्री का सर वो किसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं कि भैया इंपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है एंड ऑल, राइट। सेवरल डॉक्यूमेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। और ये भी याद रखना, इसीलिए सर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सर चाहता है कि ये जो सर जो भी सेवरल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, जिससे जितने भी लोग हैं ना अपने इंडिया के वो सर इजीली सर जितने भी फार्मर्स हैं जो लोग भी सर एग्रीकल्चर करते हैं वो सर इजीली सर क्या कर सके सर, इजीली सर वो एक्सपोर्ट कर सके, क्या कर सके सर, इजीली सर ऑल ओवर वर्ल्ड में सर वो इजीली एक्सपोर्ट कर सके, राइट। इसीलिए सर डॉक्यूमेंट्स को मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर यहाँ पे आते हैं सर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर। सर वन थिंग, सर ये जो इंटरनल ट्रेड है और सर ये जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसका सर देखो यहाँ पे आप इंटरनल ट्रेड मतलब आपको पता है इंडिया का विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, ओके। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब पता है आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सर क्या होता है सर, रेलवेज होता है सर, रोडवेज होता है एंड सो ऑन। करेंसीज तो सर आपको पता है कि सर डोमेस्टिक करेंसी है, वेयर द एक्सटर्नल ट्रेड इज फॉलोइंग मेकिंग द पेमेंट्स एंड ऑल, राइट। तो सर एक बात मैं आपको बताऊं क्या, ये जो है ना जितने भी सर आपको 14-15 पॉइंट्स है उससे सर बेटर क्या पता है, अगर आप इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ ही रहे हो तो सर आपका बुक का पीछे में देखना आपको एक इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का जस्ट ऐसा ही एक चार्ट दिया होगा, स्पेसिफिक टू द पेज नंबर, वेट यस पेज नंबर 484। तो सर पेज नंबर 484 पे जाना, आप वहीं से डायरेक्टली आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। सो गाइस लेट्स एंड दिस, ओके। हार्डली अब 2-3 मिनट्स का क्लास बचा हुआ है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ज्योग्राफिकल लिमिट्स, इट इज कैरिड आउट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही होता है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो सकता है। नंबर 2, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जनरली जो रोड है जो रेल ट्रांसपोर्ट है इसके लिए इसको यूज किया जाता है। जनरली जो शिपिंग है या फिर एयर के थ्रू या फिर शिप के थ्रू इसको भेजा जाता है। चॉइस, ट्रेडर्स के पास भैया यहाँ पे एम्पल चॉइस रहता है गुड्स का। यहाँ पे मतलब इंटरनल ट्रेड में तो भाई आप जो गुड्स चाहो आप वो मंगवा सकते हो। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, राइट। हर एक कमोडिटी तो पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ सिंगल लाइन ऑफ कमोडिटी हो सकता है। करेंसी यूज्ड, यहाँ पे भैया कंट्री का जो भी करेंसी रहेगा वो चल जाएगा इंटरनल ट्रेड में, लेकिन ओके एक्सटर्नल ट्रेड में भैया या तो फॉरेन का जो ये जो डॉलर है ये चलेगा या तो भैया पाउंड चलेगा, ओके। मोड ऑफ पेमेंट, भैया पेमेंट कैन बी इजीली मेड बाय कैश और चेक। अगर आपका इंटरनल ट्रेड है तो भैया आप कैश में करो, आप चेक में करो, आप क्रेडिट में करो, कोई दिक्कत नहीं, आप उधारी पे भी सामान खरीद सकते हो, लाइक राइट ना। बट एक्सटर्नल ट्रेड में भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पेमेंट्स आर मेड दो ओनली दो बैंक्स। लाइसेंस, जनरली नो लाइसेंस इज नेसेसरी। जनरली भैया कोई सा भी लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भैया लाइसेंस का हमेशा जरूरत पड़ता है, ठीक है। लॉ एंड कंट्रोल, लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन, लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन जो भैया ये गवर्नमेंट का कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है भैया, और यहाँ पे भैया अपने यहाँ पे क्या होता है अगर इंटरनल ट्रेड है तो भैया इंटरनल जो भी लोकल जो रूल्स है भैया, लोकल जो पुलिस वाले है, लोकल जो कस्टम्स है उससे काम चल जाना है, ठीक है। मतलब लोकल जो जीएसटी ऑफिसर है, ओके, जो डायरेक्ट टैक्स के जो इनकम ऑफिसर है, इस इनकम टैक्स ऑफिसर, इससे चल जाना है। लेकिन भैया अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड है तो भैया आपको वहां पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस होता है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। पीपल इन्वॉल्व, भैया बायर एंड सेलर जो है वो सबके सब दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन सर यहाँ पे बायर और सेलर तो रहते ही रहते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे मिडिल मैन भी रहते हैं। यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज यूज करोगे इंटरनल ट्रेड में वो लोकल लैंग्वेज से काम चल जाएगा, हिंदी से चल जाएगा, तमिलनाडु है तो भैया इंग्लिश से चल जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे भैया ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए या फिर एक आपको एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट यूज, भैया यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में काम हो जाता है बिकॉज भैया अपने घर के भीतर में ट्रेड करना है, दैट इज इंडिया के भीतर में करना है। लेकिन यहाँ पे भैया बहुत ज्यादा यहाँ पे हेवी जो मेनी जो डॉक्यूमेंट्स है भाई बहुत सारा लगता है। रिस्क, अगर भैया भारत के भीतर में तो भैया रिस्क भी कम है, ठीक है, दैट इज लो रिस्क, और यहाँ पे क्या भैया हाई रिस्क है।
मिडिलमैन क्या है यहाँ पे, आप मे बी इन्वॉल्व, ओके, यहाँ पे मे बी अवॉइडेड, कैन नॉट बी अवॉइडेड, यहाँ पे भाई अवॉइड नहीं कर सकते हो, पता है क्यों, मिडिलमैन को, क्योंकि भैया यहाँ पे तो भैया मैं तो चाहूंगा तो मैं खुद ही भेज दूंगा सामान को, एक दूसरे से दूसरे जगह पे अगर मुझे भेजना है, मान लो अगर मुझे दिल्ली से कोलकाता भेजना है, तो भैया हम तो कोई भी मिडिलमैन का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर अपने को यहाँ से चाइना, चाइना से फिर रसिया भेजना है, तो भैया वहां पे बिना मिडिलमैन का तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सब जगह पे मैं आगे जाके तो नहीं दे सकता, राइट और रॉन्ग। सो गाइस दैट्स एंड फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। और गाइस आपके सिलेबस में भाई जो भी था, मीनिंग ऑफ international trade, characteristics of international trade, difference between internal and external trade, that's all I have completed in the 15 minutes span of time. So guys, that's it from us. And if you want to avail any classes, so either it can be online or it can be offline, okay, if you reside in Howrah, so you can avail the offline classes also by calling on in this number, and if you want you can just text on WhatsApp us in this number for any doubt or any queries which you have regarding the classes or regarding the way I have teach or anything. So you guys just do comment.